पढ़ेंगे ना? अच्छा, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, आप में से सब लोगों ने कहीं ना कहीं राइटिंग की 3-4 चीजें सीखी हैं, ठीक है। आज हम आर्टिकल लिखना, ब्लॉगिंग करना, उसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग पे और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। मैं सबसे पहले प्रेफर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को पढ़ाना, जिसे हम लिस्टिंग राइटिंग कहते हैं, इसलिए ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रोजेक्ट्स आने के। प्लस अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो आप लोग काफ़ी ऐसे काम है जो लिंक्डइन, कवर लेटर और रिज्यूमे राइटिंग के बेस पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दूँ जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, चलें सबसे पहले चेक करते हैं क्या होती है जॉब डिस्क्रिप्शन। लेट्स सी, मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर है ये कि आई विल राइट कंपेलिंग जॉब एड दैट कन्वर्ट्स, आई विल राइट परफेक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर एनी प्रोफेशन यानी पोजीशन। होता क्या है कि इस टाइम यूएसए के अंदर जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, क्योंकि कोविड के बाद जैसे ही यूएसए ओपन हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो चेंज हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हर बंदा जो है वो ये चाह रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अप्लाई करें, ठीक है। फॉर डैट रीज़न बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर वो नहीं है, क्या उसे कहते हैं, कॉपी राइटर या जॉब डिस्क्रिप्शन राइटर, जिसे जेडी कहते हैं। अक्सर आपने शायद सुना हो कि जी जॉब की जेडी जरा मुझे भेजते हैं, जेडी भेजते हैं। तो जेडी ना होने की वजह से होता क्या है कि वो ज्यादातर लोग जो है ना उनके पास आते नहीं है, उनको सीरियसली नहीं लेते, ठीक है। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है ना जिस जॉब डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं कोई जॉब डिस्क्रिप्शन लिखूं या मैं कोई लेटर लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ या मैं भी ऐसी कोई चीज ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। उसका सिंपल सोल्यूशन है भाई, आप लिंक्डइन पे जाओ। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना भाई, कॉपी पेस्ट में माहिर नहीं बनना। आपको उस चीज का एक फन बता रहा हूँ, आर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। कि बना लेना अगर बनानी है। चलो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी बंदे ने कहा है कि मुझे जो है ना शॉपिफाई पर चल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जॉब्स में जाता हूँ। अब बेतहाशा जॉब है, बेतहाशा जॉब है जिनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पड़ी हुई है। अब आपको नहीं पता कि वो बंदा क्या करेगा, ये करेगा कि वो नहीं करेगा, फलाना करेगा, ये करेगा। अब 85 जॉब जब पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा अच्छा कॉमन चीजें क्या लिखनी है। आप बड़े आराम से जॉब डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन की वजह से आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना आ जाएगी, जॉब डिस्क्रिप्शन राइटिंग आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। इसी की बेस के ऊपर आप एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं बिजनेस नेम्स एंड स्लोगन्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो यहाँ पे आएंगे शॉपिफाई एजेंसी, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई कंपनी है, ये ऐसी कोई कंपनी होनी चाहिए। चलें आ जाए, वीरू, ईकॉम, बीए, एनवेनो, चार्ली एजेंसी, एक्सचेंज टेक, ईस्ट साइड, ठीक है। एक बेतहाशा नाम मिल जाएंगे आपको। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी फ्रिक्शन स्टूडियो, फॉर एग्जांपल खोलता हूँ जी शॉपिफाई की एजेंसी है, ठीक है। अब इनके बारे में मैं अबाउट पढ़ता हूँ। अबाउट ये है जी, ये करते हैं, ये करते हैं। इनसे यहाँ से सबसे पहले मुझे क्या मिल जाएगा इनका, ये फ्रिक्शन स्टूडियो डॉट कॉम या फ्रिक्शन डॉट स्टूडियो, ठीक है, उनकी वेबसाइट। मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाके जरा देखता हूँ कि ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। अबाउट अस में जाके, कॉन्टेक्ट अस में जाके इनके काफी सारे जो है ना बिजनेस स्लोगन जो है ना वो मिल जाते हैं। मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि जी मैं तो बहुत महान चीज, ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ चीज, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस स्लोगन चाहिए, ठीक है,
या बिजनेस नेम चाहिए हो तो बड़े डिफरेंट से बिजनेस नेम मिल जाते हैं, बड़े आराम से मिल जाते हैं। एक वेबसाइट है उसका नाम है नेम लिक्स, LIX। अभी एक और भी है ब्रांड प्रोटाइप, चलो वो रख दिया आगे आप। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वो ये मुझे कहता है कि जी मेरा जो है ना बिजनेस एजेंसी है, एजेंसी बिजनेस, चलो अच्छा मैंने कोई मार्केटिंग एजेंसी खोली, मैं इसकी रेंडमनेस चेक करता हूँ, बैलेंस तो क्रिएटिव, ठीक है, नेम स्टाइल कौन सी भी हो सके, ब्रांडेबल नेम नेम्स हो सके, चलो करते हैं, अच्छा। कैबिनर, एजेंसी फ्लो, एजेंसी जी, मार्केटर, ऑफिस सिटी, ये देखो तो बेतहाशा यहाँ से मैंने नाम मिल। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको ये भी लगता है कि ये नाम नहीं चलने वाला है, तो ब्रांड मार्क को उठाओ को चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे बेतहाशा आपको मिलेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ जी मैंने लिख दिया है ऑफिस, 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 चलो ऑफिस सिटी लेते हैं, स्लोगन लिख देता हूँ बेस्ट, देखने का यहाँ से आपको लोगों के डिजाइन भी मिल जाए। कीवर्ड क्या होना चाहिए, सिंपल, इससे, चलो आगे चलो, यहाँ पे देखना क्या होना, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज मिलेगी। कवर पिक का साइज, कैमरा पे जाओ ना तो वहाँ पे लिंक्डइन लिखना तो आपका आ जाएगा। तो आप जो है ना कस्टमर को इस तरह के लोगों के पैटर्न्स भी दिखा सकते हो, सिर्फ पैटर्न दिखाने हैं, ठीक है, सेल नहीं करना। तो क्या होगा जी, आपको बेतहाशा किस्म के जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, ब्रांड के लोगोस मिल जाएंगे, स्लोगन्स मिल जाएंगे, नेम मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तीसरा काम भी आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो, प्रोफाइल बनाना, जॉब डिस्क्रिप्शन करना, नेम्स एंड स्लोगन्स करना, ठीक है। एक और काम देख लेते हैं, प्रेस रिलीज मैं वैसे प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप लोग करें अभी इस टाइम, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। अ, तो ये तीन जॉब्स जो है ना आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की ट्रांसलेशन आती है उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। राइटिंग के हमने तीन टॉपिक अभी कवर किए हैं, और बिल्कुल इसी तरह ही आपने करना है, ठीक है। बहुत कोई ज़्यादा कोई फोर्स नहीं कर रहा होता आपको कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, आज हमने जो काम करना है वो काम करना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। आप में से कितने लोगों को पता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है? अच्छा, चलिए आज आपको जो है ना अमेजोन, शॉपिफाई, इन सब की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना सिखाते हैं, ठीक है। सबको अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
इससे भी काफ़ी इजी आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, आपकी प्रोडक्ट क्या है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक, आपके पास एक कस्टमर आता है, वो ये कहता है कि जी एक प्रोडक्ट है मेरे पास मैक्रामे को, ठीक है, या वो कहता है कि मेरे पास पेपर कप्स हैं, या वो ये कहता है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है कैट फाउंटेन, ठीक है, बिल्लियों और कुत्तों के लिए जो पानी का वो एक छोटा सा फुहारा सा होता है वो। अब आप उसे किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से आप उसे लिखेंगे, आपको उसकी क्या डिटेल लिखनी पड़ेगी, उसका जो है वो आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। शुरू हो जाते सबसे पहले। लेट्स सपोज आई वुड लेट्स सपोज मैं कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो एज अ कस्टमर आपके पास आया हूँ और मैंने आपसे ये कहा है कि मुझे जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे तो मैं आप कहते हैं जी व्हाई नॉट, वी कैन राइट फॉर यू। अब आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई अच्छी सी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन देखते हैं और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है ना उसको लेट्स सपोज काम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छी सी कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ढूंढता हूँ। आपको कोई प्रोडक्ट का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास कोई बेसिक चीजें होनी जरूरी हैं जिनसे जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट जो है अच्छे से कर सके, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक मेरे ख्याल में इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ी बेहतर है। इसको ऑन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, sorry। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास होता क्या है, हम किस तरह से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट की डिटेल लिखते हैं। हम सबसे पहले कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है तो हम उस प्रोडक्ट का सबसे पहले जो है ना वो तीन चार चीज़ें डिफाइन करते हैं। ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है, तारुफ होता है फ्रंट पेज के ऊपर, पहले पेज के ऊपर प्रोडक्ट की डिटेल या टाइटल से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अमेजोन के ऊपर टाइटल होता है सबसे पहले, शॉपिफाई में भी टाइटल होता है, ठीक है, इट्स में भी टाइटल होता है। इसकी लिमिट 200-250 वर्ड तक होती है, ठीक है। कोशिश करो फिर 200 वर्ड तक ही लिखो, करेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास उसके अंदर आ जाता है बुलेट पॉइंट्स। 5 अलाउ होते हैं, कभी कभी अमेजोन 6 भी अलाउ कर देता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें क्या हैं जी, ये चार चीजें जो है ना उसकी वेरिएशंस कहलाती हैं। अब यहाँ पर एक बिगे है, कलर है, और उसके बाद ग्रे है, कलर है, उसके बाद पिंक है, कलर है, उसके बाद व्हाइट है, कलर है, ठीक है। ये वेरिएशन है, ठीक है। तो 277 डेज हो चुके हैं इसको लॉन्च को, और इन्होंने प्राइस जो है वो रिसेंटली बढ़ाई है, ठीक है, 899। अच्छा, उसके बाद क्या है जी नीचे, उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। ये हम 2000 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें कहते हैं जी फीडबैक्स, रिव्यूज, ठीक है। रिव्यूज ये चीजें होती हैं, ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैंने नॉमेनक्लेचर समझा दिया कि अमेजोन का प्रोडक्ट पेज किस तरह से नजर आता है, ठीक है। इसकी जो है ना रेटिंग इतनी 409, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है जी यहाँ पे, हम किस तरह से इसको लिखते हैं, नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है जी ब्रांड। ब्रांड, अब ब्रांडिंग यहाँ पे क्या है जी, आपके पास एक्साइड। उसके बाद हम लिखते हैं मेन कीवर्ड। अब मेन कीवर्ड कोई भी कस्टमर आएगा तो वो बताएगा क्या है इसका मेन एरिया। अच्छा, उसने बताया जी ये मैं ग्राम कोड पे
तो आप प्रोग्रामिंग कोड के ऊपर जो है ना एक कीवर्ड के ऊपर लिखते हैं। उसके बाद ज्यादातर होती हैं प्रोडक्ट की स्पेक्स। स्पेक्स क्या चीज होती है? स्पेक्स ये चीज होती है कि आप फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि मेरे पास जो है वो मैक्रामी धागा जो है वो 300 या 100 मीटर का है, और उसकी जो थिकनेस है ना वो 3 mm। ठीक है, ये 3-4 चीजें आप लिख करते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे कलर्स भी लिख दिए जाते हैं, लेकिन अभी हमारा कलर से कोई लेना देना है। ठीक है, अगर इसकी स्पेक्स के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का स्पेसिफिक कंडीशन आ रही है, ठीक है, जैसा 4 स्टैंडर्ड है। स्टैंड मतलब वो जो क्या उसे कहते हैं उर्दू में, क्या कैसे कहेंगे इसे, मतलब आपस में पकड़ के घुमा रहे हैं, तो वो भी लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास जो है ना थोड़ा थोड़ा उसके यूज पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम मटेरियल पे भी बात करते हैं। मटेरियल, ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका यूज कि ये कहाँ पे यूज होता है। यूज है जी आर्ट्स एंड डीआईवाई है, डू इट योरसेल्फ, और क्या काम, वॉल हैंगिंग जो भी है। ठीक है, अच्छा ये जो कलर लिखा हुआ है ना ये अक्सर जो है ना ये अमेजोन की तरफ से होता है, ये आप नहीं लिखते हो। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो ना तो इसके साथ ही लिख देते हो स्पेक्स के अंदर, वैसे लिख देना बेहतर होता है। ठीक है, समझ आ गई सबको? ब्रांड नेम है, मेन कीवर्ड है, उसकी स्पेक्स हैं। ठीक है, उसके बाद मटेरियल है, उसके बाद यूज है। ठीक है, 200 करेक्टर्स से 250 करेक्टर्स के बीच में लिखना है। किसी को ना समझ आई होगी टाइटल किस तरह से लिखते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का वो बता दूं। सिंपल बात, कुछ भी नहीं करना। आपने टाइटल के अंदर चाहिए आप 5 चीजें लिखनी है, ब्रांडिंग लिखना है, उसका कीवर्ड लिखना है, उसके बाद उसकी स्पेक्स लिखनी है, उसके बाद उसका मटेरियल लिखना है, उसके बाद उसका यूज लिखना है, बस ये 5 चीज। हाँ भाई, मेरी प्रोफाइल में किसी को गलतियां नहीं मिली। सर जो भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है अमेजोन से देख के लिखनी है अपनी गलती। नहीं, देख के नहीं लिखनी है। मेरी प्रोफाइल पिक्चर शो नहीं होती। अच्छा, इतनी गलतियां किसी को भी नहीं दिखती, ये आप काफी लेट समझ रहे हैं। अपनी गलतियां किसी को नहीं दिखती। तो, अच्छा जी, अब आप लोगों ने ना
एक टाइटल लिखना है अभी बैठे बैठे, ठीक है, सबने भेजना मुझे। और प्रोडक्ट है जी J2, ब्रांड नेम है मेरा Heroes का, ठीक है। स्पेक्स बाकी सारी चीजें, कलर है जी पिंक, और व्हाट एल्स, चलो यही बहुत है, आप लिखो। चलो जो मैं आपको अपने उसमें यूज करके बता देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, जेट हीरोज का, ठीक है, ये लिख दिया। उसकी कोई स्पेसिफिकेशन मुझे नहीं पता, ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन अगर नहीं पता तो जबरदस्ती ही कुछ लिख देना कि जी 1.11 और इतना हो गया, ठीक है। नहीं, ठीक है, इसको जो है वो सिंपल रखना है, ठीक है। शाबाश, ये शाजिया ने ठीक लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, आपने ठीक लिखा है, तो गुआशा था भी नहीं, आपने वो भी लिख दिया, तो काफी माशाल्लाह से क्या उसे कहते हैं, काफी अच्छा कॉपी पेस्ट किया हुआ सबने। आर्ट एज वेल, हीरोज गार्ड प्रोडक्ट, अच्छा जे डॉलर, हीरोज गार्ड फेस मसाजर, सही सही, सभी माशाल्लाह काफी अच्छे से मेहनत करके आए हैं, Amazon.com पे निकाल निकाल के, गूगल पे देख देख के लाए हैं, तो आप सबकी मेहनत का बहुत बहुत शुक्रिया, काफी अच्छा लगा। रोजगार जेट रोलर फॉर आईज फेस, चलिए आपने खुद का नहीं अच्छा किया, आईज फेस नेक और पफीनेस, ठीक है, सबने अभी बना, पफीनेस लिखता तो हर बंदा खुद ही है, इंस्पिरेशन ले लेता है ना बस थोड़ा सा। पफीनेस, रिंकल्स एंड, अच्छा इस तरह से जो है ना कोई भी चीज नहीं लिखते कभी भी डिस्क्रिप्शन में कि जी ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, ऐसा कोई चीज, ये फॉल्स क्लेम्स लगते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई है? तो ये बस लिखना था आपने छोटा सा, ठीक है। इसके अंदर स्पेक्स का नहीं पता, स्पेक्स को नहीं डालो, जिस चीज का नहीं पता है, डाउट है, उसकी उसकी ये लिखा जा सकता है कि प्लीज ऐड स्पेसिफिकेशंस, अगर डालने से बेहतर है कि बंदा ना डाले, अंडरलाइन करते इस तरह की कोई चीज करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स का खास ख्याल रखना है, ठीक है। इस तरह की चीजों का खास ख्याल रखना है, ठीक है। ओरिजिनल पिंक, सॉरी पिंक लिखते हैं, ओरिजिनल लिखा जा सकता है स्टार्ट में, और क्या लिखा जा सकता है जी, पिंक एंड पे लिख दो, ठीक है। ज्यादातर वो वेरिएशन में आ जाता है, इस तरह से आपने बस लिखना है, समझ आ गई। चलें भाई, अब एक और आप डिस्क्रिप्शन लिखें, इस चीज़ की लिखेंगे आप, अच्छा वो किस चीज़ की आप लिखेंगे जी, पेपर कप्स की लिखें, ठीक है। ब्रांड नेम वही है, कलर ब्राउन है उनका, या फिर वाइट ही कर दो, ठीक है। अच्छा सर कर लेते हैं, सब पहले आप ये कर लें, क्या पेपर कप्स में, ठीक है सर, मैं कुछ दिया होगा, ब्रांड नेम वही है, ठीक है, हीरोज ब्रांड है, और
क्या होता है? साइजेस वगैरह मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास उनकी स्पेक्स नहीं है, तो आपने कुछ सर्च करना है, आपने ढूंढ के लाना है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में बेहतर क्या होता है, यू कैन आस्क एन इमेज फ्रॉम फ्रॉम योर फ्रॉम योर क्लाइंट, ठीक है, तो आप उसे क्लाइंट से एक इमेज मांगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया रहता है। आप अभी फोकस करें लिखने पे, अभी नोट पाता इट्स नॉट गुड। इसमें स्पेसिफिकेशन ने लिखा है कि इस मकसद के लिए यूज होता है, वो लिखा है स्पेसिफिकेशन की जगह मैंने आपको कहा था कि प्लीज ऐड स्पेसिफिकेशन। ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल ओरिजिनल नहीं लिखना है, ओरिजिनल सिर्फ उस चीज़ के लिखना है जो स्पेसिफिकली इसके लिए होता है, पेपर का डिस्पोजेबल टू सर्व कॉफी। अच्छा, tea coffee made of paper with plastic coated prevent liquid from decaying widely shallow as, ठीक है, portable and paper cups kegs for hot drinks, सही। किसान, आई थिंक योर वर्ड्स मतलब अरेंज करने की नहीं जरूरत है। अब देखो कि
यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर कप्स, जब पेपर लिख दिया गया तो पेपर मेड ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक कोटेड, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। यूज फॉर, डिस्पोजेबल फॉर नहीं, डिस्पोजेबल इज नॉट, डिस्पोजेबल एक समझ लो उसका फीचर है कि जी यू वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। दोबारा लिखे आप, हाँ, दोबारा लिखो आप दोबारा। साइरिश कुछ बेहतर है आपका। चले आपको कोई दिक्कत है। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि इस तरह नहीं लिखना है, एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग। डिस्पोजेबल पेपर कप्स और कोल्ड ड्रिंक्स सुपर बोल क्या होता है। इसको थोड़ा सा, इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लें, तो इसने बड़ा खूबसूरत से लिखा हुआ। आप ऐसा करें, सारे छोड़ दें, आप यहाँ पे लिखें बिरयानी की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सबको ही बड़ी पसंद होती है। हाँ ठीक है। अच्छा चलो, अगर वो फॉर एग्जाम्पल देसी फूड की लिखनी हो, बिरयानी की लिखनी हो, तो वो क्या लिखेंगे अब, तो यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, कॉमन नहीं देते ज्यादातर, वो बहुत ज्यादा नहीं है, एक अगर बीच में कहीं आ गया तो आ गया सेंटर में, ठीक है, तो ये सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता है इस वजह से। सेंटेंस को थोड़ा सा जो है ना वो करने के लिए। चलो भी आप अपने सबसे फेवरेट फूड की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख लें, छोड़ें अमेजोन को भी एक मिनट के लिए, आपका क्रिएटिविटी देखना मैं चाह रहा हूँ कि कितने क्रिएटिव हैं। उर्दू में लिखते हैं, ठीक है जी सर, रोमन उर्दू में आपको सर करते हैं। Yes, I dish originating in
क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो लिखा है ना कि चलें, कोई नहीं, दोबारा लिखें जरा, सब अपनी अपनी जरा क्रिएटिविटी शो करें, फिर मैं आपको बताता हूँ आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। और अच्छा, कभी आपने ये नहीं सुना कि 12 मसाले डालते हैं हम, फलाना चावल डालते हैं हम, फलाना चिकन डालते हैं हम? आपने ये नहीं कभी सुना? मैं कहता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो हमें सीखनी पाकिस्तान में चाहिए अपने ये लोगों से। ये तो इतनी ज्यादा उसकी आर्ट बताते हैं फलाना, हम तो पता नहीं क्या यूज करते हैं। क्या? फिश बिरयानी भी होती है, वेजिटेबल बिरयानी भी होती है? अच्छा, एंड ग्रेवी, ग्रेवी, चावलों में ग्रेवी कौन सी आती है? कभी आप, अब आप ना कभी जिंदगी में ना जाइएगा बाहर तो गौर कीजिएगा पोर्ट्स के ऊपर, आपको इतनी ज्यादा जो है ना वो डिस्क्रिप्शन मिलेगी बिरयानी वाली दुकान पे, 12 मसाले, उसका ये, उसमें ये चावल डलता है, उसमें ये चिकन डलता है, उसमें अ, इस तरह से बनती है, सिंधी है, बॉम्बे है, पता नहीं क्या क्या। हाँ, ये देखो ना, ये अब्दुल्ला ने अब सही लिखा। ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब दिल कर रहा है कि नहीं इनसे ले खाने का बिरयानी? पूरी दुनिया को पता बिरयानी क्या है, मुसलमानों ने इजाद किया, दुनिया ने किसी ने इजाद की है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप रहने दें, हमें पता है कि बगैर चनों, बगैर उसके मसालों को भी लोग खा लेते हैं, बगैर उसके भी खा लेते हैं। आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें, मुझे ही पता है आलू डलते हैं, मैं मना कर देता हूँ भाई आलू नहीं डालो, मुझे नहीं खाने। ये कौन सी बिरयानी है? हीरोज लार्ज तंदूरी पिज्जा विद ऑलिव चिकन एंड चीज। नहीं, सही वाली लिखे है ना, पिज्जा वो दिल करे खाने को। अब ये देखो अमीन अब्दुल्ला ने लिखा है तो पता चल रहा है दिल कर रहा है कोई चीज लेने का। इसे कहते हैं परसुएसिव कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिविटी। हाँ, ये देखो ये फिजान ने भी अच्छा लिखा। हालांकि ये चीजें ज्यादा अच्छी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फीमेल्स की तरफ से ज्यादा अच्छी इनपुट आनी चाहिए। तंदूरी भी। ये कौन सी बिरयानी होती है तंदूरी? कुक्ड विद लैम रोस्ट, कुक्ड विद लैम रोस्ट। हो, ये भी हो। अच्छा अच्छा। क्या बात है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपने कर दिया है आखिरा बिरयानी को विकिपीडिया से। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा 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 अच्छा, उसे सज्जी कहते हैं ना? सज्जी कहते हैं। सज्जी बिरयानी स्पाइसी 100% बासमती राइस देसी चिकन। क्या बात है। सबसे अच्छी वाली ना लिखी, लेकिन 30 ग्राम थोड़ी कम है। यहाँ पे लोग ज्यादा है। स्पाइसी, स्पाइसी, ठीक है।
अच्छा, इसके साथ कोई रायता सलाद नहीं आप देते? क्या बात, बेहतरीन लिखा। अच्छा अच्छा, नहीं दिखते हैं आप, कोई नहीं, अभी कौन सा आपने कर दिया। सही है। खिदमत के 50 साल। अच्छा, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि एज अ फन फैक्ट, ठीक है, एज अ फन फैक्ट आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि प्रोडक्ट जिसका टाइटल क्या होता है, ठीक है, स्पाइसी स्टूडेंट बिरयानी विद जूसी चिकन एंड फ्लफी बासमती राइस प्रवेश देसी घी एंड स्पेशल ब्रांड ऑफ, मेरा ख्याल है 10,000 रुपए की प्लेट ही मिलती है, इतना काफी ज्यादा नहीं होता। अच्छा चलो, है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अब आपने जो है वो प्रोडक्ट की स्पेक्स बताई, फीचर्स बताए हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स बताई हैं, उसकी क्वांटिटी भी बताई, ठीक है, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, किसी ने बड़ी अच्छी यहाँ पे लिखी हुई थी। सर जिस डिस्क्रिप्शन में देसी मुर्गी का नाम आया है आपको बिरयानी ज्यादा पसंद आई है। अच्छा अच्छा, वैसे ही होगा। सही सही। मैं मुर्गी वैसे इतनी शौक से खाता नहीं, मैं तो वैसे मटन ज्यादा मुझे पसंद है। आपने जिसने लैम्ब लिखा हुआ वो उसका सबसे ज्यादा मजा है। खुशबू भी आ रही है मुझे यहाँ तक। अच्छा। अच्छा, तो अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आप सबने, ठीक है, आपने अपनी जो भी मतलब लिखा, यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आपने 5-6 चीजें जो है ना प्रोडक्ट टाइटल को बड़ा अच्छा सा बना देती है, ठीक है। अ, आपने थोड़ा सा गौर करना है, आप सबने लिखा एक प्लेट, इतनी क्वांटिटी, ये होगी उसकी क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। आपने 12 मसाले बता दिए, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। अच्छा, उसका फीचर क्या है, देसी है, बासमती राइस डाल रहे हैं, फलानी चीज डाल रही है। अच्छा, उसका आपने स्टाइल बता दिया, सिंधी है, ठीक है। अच्छा, उसका मेन कीवर्ड आपने डाल दिया बिरयानी, ठीक है। तो तो आप सब ने, ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि हमें क्या क्या शामिल करना होता है प्रोडक्ट आइटम। एक तो हमें जो है वो उसकी फीचर्स ऐड करने हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऐड करनी है, उसका स्टाइल ऐड करना है, उसकी क्वांटिटी या स्पेक्स ऐड करनी है जिसे हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस कहते हैं, ब्रांड नेम ऐड करना है, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा फीचर्स बता देने जो दूसरों से अलग कर रहे हैं, उसे कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप मिसाल के तौर पे किसी भी, अब स्पाइसी है तो वो एक स्पाइसी खाने वालों के लिए है, ठीक है, समझ आ गई है। तो स्पाइसी खाने वालों के लिए अलहदा हो गया वो काम। तो अब स्टाइल के अंदर भी आगे, आप स्पेक्स के अंदर भी आगे, करेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी आगे, उसके यूनिक फीचर के अंदर भी आगे। यूनिक फीचर क्या है, स्पाइसी है, अब किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ था स्पाइसी, वेरी गुड थिंग। तो आपको प्रोडक्ट टाइटल के अंदर यही 4-5 चीजें चाहिए होती है एक अच्छा प्रोडक्ट टाइटल बनाने के लिए, ठीक है। बाकी सबने तकरीबन अच्छा ही लिखा। चलें, अब कोई आपकी अपनी पसंद का कोई खाना हो जो आपको पसंद हो, जो आप उसके अंदर ढूंढते हो, वो बताएं। मिसाल के तौर पे मुझे किसी जगह का पिज्जा बहुत पसंद है जी, क्या वजह है जी, क्यों पसंद है जी, उसके अंदर क्या होता है जी, मीट इस तरह का होता है, फलानी चीज इस तरह की होती है, जरा आप वो अब लिखें।
जल्दी से जरा। बेटा चीज, अच्छा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी आपने। आपको पिज्जा इस बात से पता चलता है आपको नहीं पसंद, क्योंकि चीज के स्पेलिंग ही गलत है। जेली की स्पेलिंग गलत है। सब कोई खिलाते। चलें कोई नहीं अब। ये आपके साथ शेयर हो जाएगी, बना लीजिएगा। एक्स्ट्रा टॉपिंग ऑफ व्हाट? किस चीज की एक्स्ट्रा टॉपिंग? बस चीज चाहिए उसके अंदर, कुछ और चीज नहीं चाहिए आपको? कोई मीट नहीं चाहिए आपको, कोई ऐसा नहीं चाहिए, कोई ऐसी कोई खास चीज? चिकन चंक्स। शाबाश, ये इन्होंने ठीक लिखा। डबल रैप, एक्सीलेंट। शाबाश, ये है ना, ये अब स्पेसिफिकेशंस भी आ रही हैं, उसका साइज भी आ रहा है, उसके उसके अंदर ये भी आ रहा है कि वो क्या होता है, ठीक है, उसको किससे बनता है। बस स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करना। फहीता चीज कंप्लीट ही सही है। बस स्पेलिंग के एरर आप निकाल लें जितनी जल्दी हो सके।
अच्छा चलें, ठीक हो गया जी, सबको बनाना आ गया काफी अच्छे से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सही है, सही सही है, बहुत अच्छा लगा आप सबकी अच्छी अच्छी सुन के। इरशाद आपने ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। चलें अब वापस चलते हैं हम अपने आपको टाइटल सबको अब लिखना आ गया, ठीक है जी। एक हमने एक अच्छे वे में, फन वे में हमने सीख लिया कि किस तरह से होता है। आगे चलते हैं। लेट्स ओपन। अब बुलेट पॉइंट्स किस तरह लिखे जाते हैं, ठीक है जी। बुलेट पॉइंट्स लिखने के लिए हमारे पास 5 बुलेट पॉइंट्स हम लिखते हैं, ऑलमोस्ट 200 कैरेक्टर्स के आसपास, ठीक है। कम ज्यादा हो सकते हैं। आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर 3 4 बातें लिखनी होती हैं। एक बुलेट पॉइंट्स एक चीज को डिफाइन करता है, ठीक है। जो एंड वाला बुलेट पॉइंट होता है ना, उसके अंदर सिर्फ हम जो है ना कोशिश ये करते हैं कि आप अपनी कस्टमर सर्विस के बारे में बात करें, अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस ना करें। आप इस चीज पे बात करें कि उसकी क्वालिटी कैसी है, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके मुतालिक अगर आपको कोई मसला है तो वो आप कांटेक्ट कर लेंगे। ये बिल्कुल जेनेरिक होता है और ये सबके लिए सेम होता है। तो इस वजह से पांचवें छठे पे या लास्ट वाले पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बाकी 4 पे हम ज्यादा बात कर रहे होते हैं। अच्छा, पहले 2 के अंदर जो है ना हम जाकर पढ़ते हैं इन कस्टमर्स के रिव्यूज, ठीक है, कि कस्टमर को क्या मसला आया बाकियों के अंदर। अब मिसाल के तौर पे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो असल में आप उसका कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट खरीदते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। अदरवाइज मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो आपको सूट नहीं करती, ठीक है। तो अब अब फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं ना, या जब भी बाय करना चाहते हैं तो आप उसके एक्स्ट्रा कोई फीचर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो कई दफा ऐसा होता है कि हम जब भी बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं ना तो उसके 2 एक्स्ट्रा फीचर्स उन पे बात करते हैं जिन पे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही होती है। मिसाल के तौर पे, अब जब भी आप ये मैक्रामे कोट बाय करते हैं तो क्या होता है कि ये ड्यूरेबल नहीं होता, ठीक है। इसका धागा टूट जाता है, आप में से कईयों ने यूज किया होगा, ठीक है। कई लोगों ने घरों के अंदर जो है ना वो झूमर, वो क्या उसे कहते हैं, झूला सा बनाया होता है इसका, कईयों ने प्लांट हैंगर के लिए रखा होता है। कई दफा ऐसा होता है कि इसकी जो है वो कोई स्पेसिफिक आर्ट वगैरह बनी होती है, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा ये नाजुक सा होता है तो ये टूट जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना लोगों को जो मसला आ रहा है उस पर आपने बात करनी है, ठीक है। तो पहला इशू क्या होता है कि जो प्रॉब्लम हो रही होती है, फर्स्ट होता है प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल दूसरे में भी आमतौर पे हम यही बात करते हैं, ठीक है। कई दफा ऐसा होता है कि कोई हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं ऐसे, तो हमें कभी कभार जरूरत पड़ती है डेलिकेट प्रोजेक्ट्स की। तो एज अ फीचर जो है ना वो हम इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रैंड्स डले हुए थे, कोई ऐसे फीचर के ऊपर बात कर लेंगे जो आपकी कहीं ना कहीं कोई चीज में आसानी पैदा कर रहा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे, अच्छा सही सर, हमने जब भी देखा है, हाँ सही है। बस ऐसे ही है। चलें अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अ, चलें कोई मसला नहीं, रजाई को पता नहीं मुझे, मैंने वैसे तब भी गौर नहीं कभी किया, शायद रजाइयों के लिए भी यूज होता है। मेरा इस बारे में एक्सपोजर थोड़ा कम है। अच्छा चलें छोड़ें अभी आप
रजाइयाँ अभी छोड़ दें, ठीक है। अ, अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं। अ, अच्छा, तो जो सेकंड फीचर होता है ना, वो भी यही चीज को डिफाइन कर रहा होता है। थर्ड के अंदर हम ये बताते हैं कि मिसाल के तौर पे 300 ग्राम्स हम फॉर एग्जांपल कोई चीज दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम उसकी स्पेक्स के ऊपर बात करते हैं ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट टू के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। ठीक है, जो कस्टमर के आप रिव्यू पढ़ के आपने, क्योंकि आपने बेहतर चीज बनानी है, ये तो नहीं है कि आपने वैसी देखा चीज और उसी तरह की चीज बना के साइड पे हो गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर आप जो है ना थर्ड के अंदर जो है ना, ज्यादातर मैंने बताया कि क्या बात कर रहे होते हैं कि वाई दिस साइज एंड फॉर एग्जांपल वाई दिस स्पेक्स, ठीक है। ये स्पेक्स क्यों जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपने 3 mm थिकनेस का और 100 मीटर का बनाया। अब ये जो 3 mm होता है, ये ज्यादातर यूज होता है प्लांट हैंगर के लिए, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर जो है वो थोड़ा सा भारी होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जरूरत होती है इनको हैंग करने की। इस वजह से ये बताया जाता है। अच्छा बेटा, ठीक है, आप सबका बड़ा अच्छा नॉलेज है माशाल्लाह, बड़े आप लोग हैं। मेरा इस बारे में नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है। एक रैंडम प्रोडक्ट थी, ठीक है। अगली दफ़ा जब भी हमें होगा तो तब मैं ज़रूर आप सबकी क्या उसे कहते हैं, मुफीद मशवरा जो है मैं लाजमन लूँ, ठीक है। तो आप सबका शुक्रिया। अच्छा, फोर्थ के ऊपर हम बात ज़्यादातर करते हैं यूजेस के ऊपर, ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। नेटिंग के लिए होगा, वीविंग जो भी करना है, ठीक है। और पांचवे के ऊपर आपको ज्यादातर यही होता है कि कॉन्टेक्टस, ठीक है। बाकी अगर कोई ग्रीनर एस्पेक्ट है तो वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके 5 एस्पेक्ट्स होते हैं। लास्ट पे 5 और लिखते हैं। कॉन्टेक्ट, अच्छा अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन क्या चीज होती है। डिस्क्रिप्शन तकरीबन हम 2000 करेक्टर से नीचे नीचे या कम पे लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपने सिंपली अपने प्रोडक्ट का तारुफ ही देना होता है, ठीक है। मैं एक आपको एक डिस्क्रिप्शन अच्छी सी जरा ओपन करके दिखा दूँ। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। सर ये अभी भी शेयर कर दूँ। अच्छा कर देते हैं। ये 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ये बुलेट्स में ही लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, ज़्यादातर हम 2000 वर्ड से लेस लिखते हैं, लेकिन मजीद भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन लिमिट चूंकि होती है तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि इसको 1000 से ऊपर ना लें, ठीक है। अ, अब यहाँ पे जो है ना वो इसकी स्पेसिफिक, अच्छा यहाँ पे जरा आप सुन लें थोड़ा सा, कि आपने होता यह है कि कस्टमर के ना सारे के सारे रिव्यूज जाके पढ़ने होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कस्टमर के रिव्यू पढ़े तो आपको पता चला कि जी जैसे ही आप पानी डालते हैं तो ये जो है ना ये सोगी सा हो जाता है। सोगी मतलब भुरभुरा सा हो जाता है, पानी डालने के साथ ही वीक सा हो जाता है। आपने देखा कि जी फलानी चीज करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने ये चीज डिफाइन करनी होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ये
हमारी चीज किस तरह से मुख्तलिफ है बाकी सबसे, आप उसी की डिटेल्स को जो है ना वो लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट जो है ना वो आपको रखने होते हैं। अब उन कंपोनेंट्स में मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप ये डिफाइन कर रहे होंगे ठीक है, तो आपने जो भी आपको प्रॉब्लम वगैरह आ रहे होंगे ना तो आप वो बता सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर वैसे प्रॉब्लम्स ही डिस्कस होती हैं, उनका सोल्यूशन ही डिस्कस होता है। उसके अलावा थोड़ी बहुत डिटेल होती है, स्पेक्स के बारे में होता है, उसका डिजाइन किस तरह से बना हुआ है, उसका पैटर्न बता देते हैं। इसके अलावा जो है वो एक्सपीरियंस कैसा है, आप फॉर एग्जांपल ग्लास को यूज करते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस है। तो ज्यादातर इसके अंदर बात होती है प्रॉब्लम्स की, सोल्यूशंस की। अ, हर बंदे का वैसे तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा ही पसंद करता हूँ, जितना भी एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं, इमेज नहीं यूज, प्रॉब्लम सोल्यूशन। ठीक है, एक्सपीरियंस के आपने कैसा पाया इसे, स्पेक्स पे बात होती है और फोर पे होता है जिसकी डिटेल्स पे कैसा है, उनको लगा कैसा लगा। ठीक है, तो ये मैं आपको पोस्ट भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, आपने इसको फॉलो करना है और एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने लिख के लानी है। ठीक है, इसकी गिग भी बनाई जा सकती है बड़े आराम से। ठीक है, कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले, ये मैं पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा, हाँ इन पे लिख लो एटलीस्ट वन, लेकिन मैं कहता हूँ कि डिफरेंट काम करो ना, एक कॉपी पेस्ट एक ही चीज करके फायदा इतनी ज्यादा उस पर बात वैसे ही होगी भी है, मैंने भी बताया हुआ है। तो उसमें आपकी मेहनत या इनपुट थोड़ी कम हो जाती है, तो आप डिफरेंट बना, ये ना हो कि सारे एक ही बना के बैठ। प्रोडक्ट बुलेट, प्रोडक्ट टाइटल। चलें आज की क्लास को इधर ही वाइंड अप करते हैं। काफी माशाल्लाह अच्छा लगा आज आपसे दोबारा मिलके। तो 1 1 प्रोडक्ट क्लाइंट से आपने लेनी है।
ब्रांड से आप प्रोडक्ट लिए ना, डिस्क्रिप्शन उससे सारा, उससे सवाल ही इसी तरह, ये इसीलिए तो मैं आपसे बार बार सवाल करने का मकसद ये था कि आप क्लाइंट से पूछें और वो आपको देगा, ठीक है, उसी से ही आपकी अच्छी आउटपुट निकलेगी ना, ऐसे तो नहीं निकलेगी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज का टॉपिक सर काइंडली बताइएगा। वो आपको ना प्रीमियम बाय करना पड़ेगा 1 माह के लिए, तो फिर हो सकता है, अ, वैसे फ्री नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। चलो वो मैं कल बता दूंगा फिर। वो अगर आपके पास कार्ड है फिर तो फायदेमंद, अगर कार्ड नहीं है फिर तो कोई फायदा नहीं उसका। बैंक कार्ड है कोई, एटीएम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन है, फिर हो जाएगा। बैंक कार्ड, एटीएम कार्ड नहीं होते, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। चलिए, लेट्स डिस्कस इट कल बात करते हैं इस पे, ठीक है। कोई बात नहीं, कल करते हैं इस पे बात, मैं बता दूंगा। It's okay. बहुत बहुत शुक्रिया।